Start learning Japanese language in 2025. Ni se nijugo ne ni nihongo no benkyou o hajimete kudasai. यार जैसे कि आपको पता ही होगा कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना एक बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है, फिर आप क्यों नहीं ट्राई करते। बट बात आती है कि कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो मैं बात करूंगा जापानीज लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि मैंने भी 4 साल पहले जापानीज लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया था। हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आपको भी पता होगा कि आजकल कोरियन ड्रामा और जापानीज एनिमे का मतलब ट्रेंड सा चल रहा है। हर कोई बच्चे जो है आजकल की यंग जनरेशन जो है वो एनिमे बहुत ज़्यादा देख रही है, कोरियन ड्रामास बहुत ज़्यादा देख रही है। हमारे जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो जापान और कोरिया की साइड वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास सिर्फ बच्चे ही नहीं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो जापानीज़ फर्म में काम करते हैं, बट उनका कोई भी रिलेशन जापानीज़ लैंग्वेज से नहीं है। वो अपने किसी भी अदर स्पेशलिटी से जापानीज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। बट अगर उन लोगों को भी जापानीज़ लैंग्वेज आ जाती है तो जापानीज़ नेटिव के साथ मिलके कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ उनके काम में हेल्प कर सकते हैं ना, एक अच्छी सैलरी भी वो ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों में से एक हो जो जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहता है, या फिर कुछ ऐसे लोगों में से हो जो ऑलरेडी जापानीज़ फर्म में काम करते हो, या फिर कुछ ऐसे हो कि जो आप काम तो किसी और कंपनी में करते हो बट आप फिर भी जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो मैं उसी बारे में बात करूंगा कि वो लोग जापानीज़ लैंग्वेज कहाँ से और कैसे सीख सकते हैं। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, आप कहीं पर भी जाके जापानीज़ लैंग्वेज के लिए एडमिशन ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि यार फॉरेन लैंग्वेज सीखना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ना। मेरे अकॉर्डिंग भाई 5 से 10 साल भी लग सकते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने में, है ना, वो भी इनफ नहीं होंगे, है ना। बट एक लैंग्वेज वाइज हर किसी लैंग्वेज का एक लेवल वाइज उन्हें डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप उन लेवल को धीरे धीरे पास कर लेते हो तो आप एक उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि जहाँ पे आप किसी कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो जॉब के लिए। जापानीज़ लैंग्वेज में जैसे कि आपको पता होगा कि 5 लेवल होते हैं, JLPT, N5, N4, N3, N2, N1। तो एटलीस्ट अगर आप 3 लेवल निकाल लेते हो तो आपको जापानीज़ लैंग्वेज के बिहाफ पे किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ अप टू न्यूंगो क्लासेस के बारे में। सबसे पहले मैं स्टाइल में बोलना बंद करता हूँ और थोड़ा सा नॉर्मली होके हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो डिज़ायर ऑफ लर्निंग से भरे पड़े हो और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लर्निंग हो। लर्निंग किस चीज़ को लेके? जापानीज़ लैंग्वेज को लेके। हमारे आसपास ऐसे लोग तो काफ़ी है जो जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना, या फिर काफ़ी ज़्यादा हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा कोर्स के लिए, तभी जाके हम किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, है ना। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे या फिर कहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूट में तो जाओगे, आपको एक बारी में सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक बारी में या फिर 2 बारी में, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। कॉलेज में जाते हो तो आपको एक बारी में अमाउंट पे करना पड़ेगा, लगभग अमाउंट सेम ही रहता है। बट अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन करते हो उसी लैंग्वेज में, वहाँ पे फीस बहुत कम होती है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब आप उस लैंग्वेज को सीखने के लिए क्लासेस कंटिन्यू कर पाओगे। बट उतना सब फॉलो करने के लिए हर किसी के पास टाइम नहीं है, उतना पैसा हर किसी के पास नहीं है। मैं भी ऐसी सोसाइटी से ही निकल के आया हूँ जहाँ पे मतलब मेरे लिए भी एकदम एक लेवल के लिए 20 to 25,000 अफोर्ड करना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था। तो मैं उन्हीं लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं या फिर कहीं पर 15 या 20 हज़ार की जॉब करते हैं ना, और वो लोग भी सीखना चाहते हैं, वो लोग भी करियर में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो वो लोग सीख सकते हैं। बस आप में सीखने की डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ हमें सीखना है तो सीखना है। तो हम ऐसे लोगों की तलाश में ही हैं कि जो लोग सीरियसली जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम भी क्लासेस स्टार्ट की थी और उस टाइम पे हमने काफ़ी अफोर्डेबल अमाउंट में क्लासेस स्टार्ट की थी। 2000 पर कोर्स का हम चार्ज कर रहे थे, 2000 पर कोर्स का, जहाँ कि आप किस मार्केट में जाओगे तो उसी के लिए आपको 20,000, उसी कोर्स के लिए आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। हमने वही चीज़ 2000 में स्टार्ट की कि चलो देखते हैं कि लोग अगर सीखना चाहते हैं तो हम अपनी साइड से उन्हें सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट लोगों ने ना उस चीज़ का नेगेटिव वे में रिस्पॉन्स दिया कि यार जो बच्चे ज्वाइन करने के बाद भी क्लासेस नहीं लेते थे, है ना, और क्लासेस नहीं ले रहे, हम होमवर्क दे रहे हैं वो भी नहीं कर रहे। बट हमें उतनी ज़्यादा उनमें सीरियसनेस नहीं दिखी कि जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे ऐसे ही थे, कुछ बच्चे उनमें से अच्छे भी थे जिनके साथ हम आज तक कनेक्टेड हैं। वो लोग हमसे आज भी अगर कुछ चीज़ पूछते हैं तो हम उन्हें अपनी साइड से जितना बताने की कोशिश करते हैं बताते हैं, है ना। लेकिन उसी वजह से फिर हमने जब सीरियसनेस नहीं दिखी तो हमने भी मतलब उनका एक कोर्स करा के हमने भी फिनिश कर दिया था कि आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्हीं बच्चों में से निकल के काफ़ी बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया और बोला सर आप फीस इंक्रीज़ कीजिए, पहली बात, है ना, अपने कोर्स का अमाउंट बढ़ाइए, तभी जाके बच्चे उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। तो हमने भी ये डिस्कस किया तो हमें भी लगा कि हाँ
एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पे करना बिल्कुल चाहोगे, आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटोगे, है ना। मैं भी अगर किसी कोर्स के लिए जाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ सीखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कहीं पे कुछ तो अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना, कुछ सीखने के लिए। तो अगर मैं वो अमाउंट अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली क्लासेस लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। हम उन्हें जो होमवर्क देते हैं वो करके लाते हैं। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी लर्निंग होगा कि हमें बस जापानीज लैंग्वेज सीखना है, कैसे भी करके अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, दिन रात मेहनत करना है। तो अगर आप ऐसे लोगों में से ही एक हो तो आपके लिए हम आज भी यहाँ हैं और कल भी यहाँ होंगे। और हो सकता है कि जिस चीज़ को सीखने में मुझे 6 महीने लग गए, आप वो चीज़ 4 महीने में ही कर लो। तो काफ़ी सारी चीज़ें यार, हमने अब की बार कोर्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं JLPT N5 और N4 बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो अमाउंट है हमने चेंज करके 2000 पर कोर्स था जो हमारा, वो हमने चेंज करके 1000 पर मंथ कर दिया है कि पर मंथ आप 1000 पे कीजिए और हमसे क्लासेस लेते जाइए। हमारे कोर्स की ड्यूरेशन होगी 5 मंथ्स। बाकी अगर आपको डिटेल में कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे इस नंबर, जो ये नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। कोर्स का सारा कंटेंट मैं वहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन यार कॉन्टैक्ट तभी करना अगर आप सीरियसली जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहते हो, क्योंकि ना हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते, ना हम आपका टाइम वेस्ट करना चाहते। तो देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है 2025 में जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।